हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर बैठक में जिस तरह दोनों देशों ने आर्थिक व्यापारिक मामलों में सहयोग पर जोर दिया, उससे यही पता चलता है कि भारत विश्व मंच पर अपनी सत्ता स्थापित करने और साथ ही अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। पूर्ण विराम। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ऑस्ट्रेलिया शरीके उन देशों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने में सफल हैं जिनका यूक्रेन मामले में अलग रुख है, बल्कि यह भी है कि भारतीय नेतृत्व ऐसे देशों को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराने में भी सक्षम है। पूर्ण विराम। जैसे ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, वैसे ही जापान भी। पूर्ण विराम। पिछले दिनों नई दिल्ली आए जापान के प्रधानमंत्री भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की तरह यूक्रेन मामले में भारत के नज़रिए से सहमति व्यक्त करते दिखे। पूर्ण विराम। यह दोनों देश भारत की भागीदारी वाले क्वाड समूह का हिस्सा है, जिनका एक सदस्य अमेरिकी भी है, और यह किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बाद भी वाशिंगटन के न केवल संयत एवं संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि भारत पर इसके लिए अनुचित दबाव बनाने से भी बचा कि वह उसके पाले में खड़ा है। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जब जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका के अन्य सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, कौन सा भारत ने उस पर कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया। पूर्ण विराम। इस फैसले के माध्यम से भारत ने विश्व समुदाय को यही संदेश दिया कि इसके लिए अपने हितों की रक्षा सर्वोपरि है। पूर्ण विराम। इस संदेश को विश्व के प्रमुख देशों ने जिस तरह समझा और सभी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद का परिचायक है। पूर्ण विराम। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारतीय हितों को सुरक्षित वरीयता देने और साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहने के अपने संदेश को बार बार व्यक्त करते रहते हैं। पूर्ण विराम। निसंदेह विश्व मंच पर इस संदेश को रेखांकित करने में एक बड़ी भूमिका विदेश मंत्री जयशंकर की है। पूर्ण विराम। कोरोना और फिर यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सक्रियता दिखाई, कम उम्र की मिसाल मिलना कठिन है। पूर्ण विराम। भारत की यही कूटनीतिक सक्रियता यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को निकालने में मददगार बनेगा, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने उसे देखने समझने से तो इनकार किया है, उल्टे मोदी सरकार की आलोचना भी की। पूर्ण विराम। अंध विरोध में उपजी इस आलोचना का कहीं कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं होता। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।